अध्याय 45। जिनको ईश्वर और मनुष्यों का प्रेम प्राप्त था वो मूसा थे, जिनकी स्मृति धन्य है। उसने उन्हें संतों जैसी महिमा प्रदान की और उन्हें महान शत्रुओं के लिए भीषण बनाया। उसने उनके कहने पर तुरंत महान चमत्कार दिखाए और उन्हें राजाओं की दृष्टि में महिमान्वित किया। उसने उन्हें अपनी प्रजा के लिए आज्ञाएं दी और उनके लिए अपनी महिमा प्रकट की। उसने उनकी निष्ठा और विनम्रता के कारण उनका अभिषेक किया और सब शरीरधारियों में से उनको चुना। उसने उनको अपनी वाणी सुनाई और उन्हें घने बादल में बुलाया। उसने उन्हें आमने सामने अपनी आज्ञाएं, जीवन और ज्ञान की संहिता प्रदान की, जिससे वो याकूब को प्रभु के विधान की और इज़राइल को उसके निर्णयों की शिक्षा दें। हारून। उसने मूसा के भाई लेवी वंशी हारून को इसी तरह पवित्र और प्रतिष्ठित किया। उसने चिरस्थायी विधान के रूप में उन्हें प्रजा का पुरोहित बनाया। उन्हें सुंदर परिधान देकर प्रसन्न किया और महिमामय वस्त्र पहनाए। उसने उन्हें अपूर्व आभूषण दिए और उन्हें अधिकार सूचक चिन्हों से अलंकृत किया। उसने उन्हें जांघिया, कुर्ता और एफोद दिया। उसने उनके चारों ओर अनार और सोने की अनेक घंटियां लगवाईं, जो उनके चलते समय टनटनाएं और उनके मंदिर में प्रवेश करने पर सुनाई पड़े, जिससे उसकी प्रजा के पुत्र सावधान रहें। उसने उनके लिए कलाकार द्वारा सोने के तारों का, नीले और बैंगनी रंग का पवित्र वस्त्र सिलवाया। इसके अतिरिक्त कमरबंद और वक्ष पेटिका में उरीम और तुम्मीम, शिल्पकार द्वारा बटी हुई छाल्टी से बनाई वक्ष पेटिका में नक्काशी किए हुए सोने के खांचों में इज़राइल के 12 वंशों की संख्या के अनुसार अक्षरों से अंकित मणियां सुशोभित थी। उनकी पगड़ी पर एक स्वर्ण मुकुट था, जिस पर अभिषेक की मुहर अंकित थी। वो कलाकृति सम्मान का प्रतीक थी, नयनाभिराम और अलंकृत। उनके पूर्व इतनी सुंदर वस्तुएं कभी नहीं हुई और बाद में कोई विदेशी उन्हें कभी नहीं पहनेगा। उनके पुत्र ही उन्हें पहनेंगे और उनके बाद अनंत काल तक उनके वंशज। उनकी बलियां अनंत काल तक प्रतिदिन 2 बार भस्म कर दी जाएंगी। मूसा ने उन्हें याजक के रूप में नियुक्त कर उनका अभिषेक पवित्र तेल से किया। ये उनके लिए और उनके वंशजों के लिए एक चिरस्थायी विधान था। जब तक आकाश बना रहेगा वे याजक का कार्य संपन्न करेंगे और प्रभु के नाम पर प्रजा को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उसने उन्हें सभी लोगों में से चुना, जिससे वो प्रभु को होम बलि, लोबान एवं सुगंधयुक्त अन्न बलि चढ़ाएं और प्रजा के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करें। उसने उन्हें अपने आदेश सुनाए और संहिता की व्याख्या का अधिकार दिया, जिससे वो याकूब को उसके नियमों की शिक्षा दें और इज़राइल को उसकी संहिता के विषय में ज्योति प्रदान करें। एक अन्य वंश के लोगों ने उनके विरुद्ध विद्रोह किया और मरुभूमि में उनसे ईर्ष्या प्रकट की। वे दातान, अबिराम और कोरह के दल थे, जो क्रुद्ध होकर उनके विरुद्ध खड़े हो गए। प्रभु ने ये देखा और ये उसे अप्रिय लगा। उसका क्रोध भड़क उठा और उनका विनाश हुआ। उसने उनके विरुद्ध चमत्कार दिखाए और उन्हें अपनी धधकती आग में भस्म किया। उसने हारून का यश और बढ़ाया और उन्हें एक दाएं भाग प्रदान किया। उसने उन्हें खेतों के प्रथम फल दिलाए और उन्हें भरपूर भोजन प्रदान किया, क्योंकि वे प्रभु को अर्पित बलिदान खाएंगे, जिन्हें उसने हारून और उनके वंशजों को दिया। किंतु प्रजा की भूमि में उन्हें विरासत नहीं मिली। प्रजा की तरह उन्हें कोई भाग नहीं मिला, क्योंकि प्रभु
स्वयं उनका भाग और उनकी विरासत है। पीनहास। एलाजार के पुत्र पीनहास तीसरे यशस्वी व्यक्ति हैं। उन्होंने प्रभु के लिए उत्साह का प्रदर्शन किया और अपनी उदारता और साहस से इज़राइल पर प्रभु का क्रोध दूर किया। इसलिए उसने उनके लिए शांति विधान निर्धारित किया और उन्हें मंदिर और अपनी प्रजा का अध्यक्ष नियुक्त किया, जिससे उन्हें और उनके वंशजों को सदा के लिए प्रधान याजक का पद प्राप्त हो। यूदा वंशी यिशै के पुत्र दाऊद के लिए जो विधान निर्धारित किया गया, उसके अनुसार राजा का उत्तराधिकार उनके पुत्रों में एक को मिलता है, जबकि हारून का उत्तराधिकार उनके सभी वंशजों को मिलता है। प्रजा का उचित रीति से न्याय करने के लिए प्रभु आपके हृदयों को प्रज्ञा प्रदान करे, जिससे आपकी समृद्धि लुप्त न हो और आपका यश पीढ़ियों तक बना रहे।